समुंदर हयात पाते हैं जनाब वसीम सहसामी। राबर भाई ने तो तारीफ के बहुत अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं यही कहूंगा कि मैं एक शायर गुमनाम हूँ कसीम मियाँ। मैं एक शायर गुमनाम हूँ कसीम मियाँ, मेरा वजूद सिफर की तरह जहान में है। पहले एक बात मैं अर्ज कर दूं कि मैं टीवी पर मुशायरा नहीं पढ़ रहा हूँ। इतने ज्यादा लोग हैं, राबर साहब मेरी निजामत में पीरों में 25 आदमी के बीच पढ़ रहे थे, इससे अच्छी दादो तहसीन वसूल क्या है। मैं आप लोगों से शिकायत नहीं करूंगा, सिर्फ राबर भाई से शिकायत करूंगा। बहरहाल बहुत खूबसूरत मंजर देखने को मिल रहा है कि हमारे बीच बहुत से मातबर लोग मौजूद हैं। और जैसा कि राबर साहब ने बताया कि मुनीर सैफी साहब, तो ये वो उस शख्स का नाम है मुनीर सैफी जिसने मुझे उंगली पकड़ के शायरी के कदम बढ़ाने के सिखाए। बहरकैफ खवातीन बहुत ज्यादा यहाँ बैठी हुई हैं। आराधना जी, आपकी नजर 4 मिसरे। एक बहन राखी बांध के बोली है भाई से, पसंद आए तो बोल दीजिएगा। एक बहन राखी बांध के बोली है भाई से, गहने न नोट से भरा संदूक चाहिए। एक बहन राखी बांध के बोली है भाई से, गहने न नोट से भरा संदूक चाहिए। और खतरे में बहन बेटी की इज्जत है आजकल, खतरे में बहन बेटी की इज्जत है आजकल। तोहफे में इसलिए मुझे बंदूक चाहिए। पीछे वाले लोग भी साथ दे, वो लोग सोच रहे हैं कि आगे वाले लोग अच्छा फंसे हुए। पीछे इसीलिए पहले ऐलान भी किया गया कि आगे की सीटें खाली, आप लोग बैठ जाइए, लेकिन लोगों ने सोचा कि बार बार दादो तहसीन से नवाजना पड़ेगा, लिहाजा दूरी रहना मुनासिब है। 2-3 शेर समाप्त कीजिए। तू रवायत से इनहराफ न कर, तू रवायत से इनहराफ न कर, दायरे में फकत तवाफ न कर। बोलिए बोलिए, दायरे में फकत तवाफ न कर। और मशवरा, एक अच्छा शेर दे रहा हूं, मशवरा तू हवा का मान भी ले, मशवरा तू हवा का मान भी ले, खुद को माहौल के खिलाफ न कर। मशवरा तू हवा का मान भी ले, खुद को माहौल के खिलाफ न कर। और चादरे गम में है सुकून बहुत, चादरे गम में है सुकून बहुत। तू खुशी को कभी लिहाज न कर, तू खुशी को कभी लिहाज न कर। और इसमें का मक्ता समाप्त करने की राह हक में कसीम हो जा शहीद। बोल ही नहीं रहे हो तो कहा बोलना चाहिए ना, कम से कम। अगर नहीं पसंद आ रहा तो आह कर दीजिए। राह हक में कसीम हो जा शहीद, दुश्मने दीन को मुआफ न कर। राह हक में कसीम हो जा शहीद, दुश्मने दीन को माफ ना कर। उधर का खित्ता मजबूत है राबर भाई। देखिए, किसी ने कहा कि उधर सासाराम पड़ता है। मतला राबर भाई बड़ा
मजाहिया सुना रहे थे। मजाहिया समझिए या रंगीन समझ लीजिए। मतलब अर्ज किया है, उनके रुख पर नकाब क्या माने, उनके रुख पर नकाब क्या माने, वस्ल की शब हिजाब। क्या रदीफ उधर से आप लोग पेश कर रहे हैं, मजा आ रहा है। उनके रुख पर नकाब क्या माने, वस्ल की शब हिजाब क्या माने, और जाने किस वक्त खत्म हो जाए, जाने किस वक्त खत्म हो जाए जिंदगी की किताब, जाने किस वक्त खत्म हो जाए। देखिए उधर से तालियां बज रही, इधर से नहीं। जाने किस वक्त खत्म हो जाए जिंदगी की किताब क्या माने, फूल खिलते बिखरते रहते हैं, फूल खिलते बिखरते रहते हैं, आरज़ुए शबाब क्या माने, आरज़ुए शबाब, फूल खिलते बिखरते रहते हैं, आरज़ुए शबाब क्या माने। और इस शेर पे मैं डाइस पे तशरीफ फरमा हजरात से दुआओं का तलबगार हूँ, और सामने जो लोग हैं वो भी दुआओं से नवाज देंगे कि सफ़े जिंदगी पे लिखा है, सफ़े जिंदगी पर लिखा है, दर्द का इंतसाब क्या माने, दर्द का इंतसाब क्या माने। अगर इस शेर पे आप लोग दाद नहीं देंगे तो समझ में आएगा कि शेर समझ नहीं रहे आप। नहीं, सही बात है, आखिर समझ में आए तब तो दाद होता है। था एक सादा वरक लिफाफे में, था एक सादा वरक लिफाफे में, मेरे खत का जवाब क्या माने, मेरे खत का जवाब क्या माने। अब तो सांसें शुमार करता हूं, शेर आखिर समाप्त करें क्योंकि आप लोग मेरा साथ नहीं दे रहे, इसलिए अब मैं बैठ जाऊंगा। अब तो सांसें शुमार करता हूं, अब तो सांसें शुमार करता हूं, जिंदगी का हिसाब क्या माने, जिंदगी का हिसाब। खुश रहो बहनों, अब तो सांसें शुमार करता हूं, जिंदगी का हिसाब क्या माने। और तर्क की उल्फत तो कर चुकी हूं कसीम, तर्क की उल्फत तो कर चुके हो कसीम, फिर भी ये पेचोताब क्या माने, फिर भी ये पेचोताब। बहुत शुक्रिया। उनके रुख पे नकाब क्या माने, वस्ल की शब हिजाब क्या माने, जाने किस वक्त खत्म हो जाए जिंदगी की किताब क्या माने। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने भरपूर साथ दिया। हजरात, गुज़श्ता साल सितंबर माह में खगड़िया में उर्दू सेल के एक मुशायरे में जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ एक असिस्टेंट प्रोफेसर मंसूर फरीदी साहब ने एक कथा मुझे सुनाया था कि ये टूटी चटाई, ये मिट्टी के बर्तन, ये टूटी चटाई, ये मिट्टी के बर्तन, हक़ारत से नादान क्या देखता है, गरीबी पैगंबर के घर में पली है, गरीबी पैगंबर के घर में पली है, मेरे घर का सामान क्या देखता है। इस कथा को पाकिस्तान के एक मौलाना बैतुल मुक़द्दस की जंजीर पकड़ के पढ़ रहे थे और रो रहे थे। ये मंसूर फरीदी ने ये इस मंजर को देखा। मुझे इस बात की खुशी है कि इस कथा के शायर जो है हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं, जिन्हें उर्दू दुनिया शाहिद निजामी के नाम से जानती है। मैं शाहिद निजामी से मुल्तमिस हूँ
कि वो आए और अपने कलाम से नवाजे। जनाब शाहिद निजामी। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बिला तौहीद मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूँ परवेज साहब का और उर्दू डायरेक्टरेट के दीगर मेंबरान का, नौशाद साहब का, एक मौका दिया। बड़ा डरा डरा सा पढ़ रहा हूँ। इधर इरशाद अली अरशद है, उधर आरफी साहब, हाँ एजाज अली अरशद साहब इधर मौजूद हैं, और परवेज साहब हैं, और बाकी दीगर अहबाब हैं। तो बहरहाल एक शेर मैं आप लोगों की नजर कर रहा हूं। सोचता हूं पढ़ूं तो किसको पढ़ूं। ये सारे चेहरे हैं। सोचता हूं पढ़ूं तो किसको पढ़ूं, सारे चेहरे किताब जैसे। सोचता हूं पढ़ूं तो किसको पढ़ूं, सारे चेहरे किताब जैसे। अब मैं एक दो शेर और उधर से पढ़ रहा हूं, सुनेंगे। उधर असर फरीदी साहब हैं, बड़ा डर लग रहा है जब वो गौर से देख रहे हैं तो। और इधर सफर सिद्दीकी साहब, बहरहाल देखेंगे, अगर शेर होगा तो देखेंगे। मोहब्बत जिसमें रहती है वो दिल काला नहीं होता। मोहब्बत जिसमें रहती है वो दिल काला नहीं होता। जो घर आबाद होता है वहां जाला नहीं होता। मोहब्बत जिसमें रहती है वो दिल काला नहीं होता। जो घर आबाद होता है वहां जाला नहीं होता। हमारी मुफलिसी से तुम हमारा सर मत नापो, समुंदर घट भी जाए तो नदी नाला नहीं होगा। कुछ आवाजें उधर से आ रही थी भारत। तो मोहब्बत जिसमें रहती है वो दिल काला नहीं होता। जो घर आबाद होता है वहां जाला नहीं होता। हमारी मुफलिसी से तुम हमारा सर्फ मत नापो, समुंदर घट भी जाए तो नदी नाला नहीं होता। समुंदर घट भी जाए, शेर है और पढ़ता हूं आगे। समुंदर घट भी जाए तो नदी नाला नहीं होता। सितारा बन नहीं सकता कभी भी कोई सैयारा। सितारा बन नहीं सकता कभी भी कोई सैयारा। सिफारिश से कोई भी मर्तबा वाला नहीं होता। सितारा बन नहीं सकता कभी भी कोई सैयारा। सिफारिश से कोई भी मर्तबा वाला नहीं होता। और यकीनन इसमें कोई बात, कोई राज है शायद, किसी एक नाम का आलम तो मत वाला नहीं होता। मगर किसी, यकीनन इसमें कोई बात, कोई राज है शाहिद, किसी एक नाम का आलम तो मतवाला नहीं होता। ये एक नाम का मतवाला होना, और वो नाम कौन सा है। बहरहाल दो तीन शेर और, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। थका थका है ये दिल और दिमाग, क्या कहिए, बुझा बुझा सा है अपना चराग, क्या कहिए। बहरहाल दो शेर में सुना रहा हूं कि पिघलते बर्फ से ऊंचा हिमालय कम नहीं होता। पिघलते बर्फ से ऊंचा हिमालय कम नहीं होता। खिलाने से कभी घर का निवाला कम नहीं होता। पिघलते बर्फ से ऊंचा हिमालय कम नहीं होता। खिलाने से कभी घर का निवाला कम नहीं होता। अदावत जिस कदर चाहे अंधेरों से मदद ले ले। अदावत जिस कदर चाहे अंधेरों से मदद ले ले। मोहब्बत करने वालों का उजाला कम नहीं होता। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
अदावत जिस कदर चाहे अंधेरों से मदद ले ले, मोहब्बत करने वालों का उजाला कम नहीं होता। सफर से लौटता हूँ और सफर को दौड़ पड़ता हूँ, सफर से लौटता हूँ और सफर को दौड़ पड़ता हूँ। अजब तकदीर है, पाँव का छाला कम नहीं होता। क्या कहने हैं भाई। हजरात, शाहिद निजामी साहब के मुतालिक मैं ज्यादा कह नहीं सकता हूं। आइए अब मैं सीधे सीधे सदर मुशायरा की खिदमत में चलता हूं। हाँ हाँ हाँ, जी 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 जी। मैं जनाब एसएम परवेज आलम, डायरेक्टर उर्दू डायरेक्टरेट से मुल्तमिस हूं कि आप तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हमें नवाजें। मुझे अशार याद भी नहीं रहते, थोड़ी तबीयत भी। एक छोटी सी गजल सामईन की नज़र। सदर महफिल। तरकश में तीर है न बस में कमान है, तरकश में तीर है न बस में कमान है, अपनी सदाए दिल पे ताहम गुमान है। तरकश में तीर है न बस में कमान है, अपनी सदाए दिल पे ताहम गुमान है। रुसवा न कर सका मैं अपने ज़मीर को, रुसवा न कर सका मैं अपने ज़मीर को। हर सुबह जैसे उठती कोई अजान है, किस्मत की कश्मकश में सब हैं कतार में, किस्मत की कश्मकश में सब हैं कतार में। वो मुस्कुरा रहा है जो पासबा है, किस्मत की कश्मकश में सब हैं कतार में। वो मुस्कुरा रहा है जो पासबान है, और बनते हैं यूं घरौंदे अब हर मकान में, बनते हैं यूं घरौंदे अब हर मकान में। बनते बिगड़ते रिश्तों की दास्तान है, बनते बिगड़ते रिश्तों की दास्तान है। और मुल्के अदम को जाऊं किस रह गुजर से मैं, मुल्के अदम को जाऊं किस रह गुजर से मैं। एक कर्ज जिंदगी है जो दरमियान है, मुल्के अदम को जाऊं किस रह गुजर से मैं। एक कर्ज जिंदगी है जो दरमियान है, और नसरीन और नस्तरन से घर तुम सजा रहे, नसरीन और नस्तरन से घर तुम सजा रहे। हम हैं कि शाद हैं मेरा पानदान है, हम हैं कि शाद हैं मेरा पानदान है। और गर्दिश में है फलक यूं तारे खामोश हैं,
गर्दिश में है फलक, ये तारे खामोश हैं, धरती के नक्श पा अब ये आसमान है। और कब तक नहीं, मक्ते का शेर है, कब तक नहीं सुनेंगे आलम तेरी सदा, कब तक नहीं सुनेंगे आलम तेरी सदा, ऐसा नहीं कि हरदम हम बेजुबान हैं, हरदम नहीं बेजुबान। बहुत बहुत शुक्रिया आपको सुनने का। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आइए अब मैं सदर मुशायरा की खिदमत में चलता हूँ। एक जमाना था जब अशरफ याकूबी साहब पटना में मुकीम थे और हम लोग की अक्सर मुलाकातें हुआ करती थी, और एक जमाना ये है कि हम लोग के दरमियान से ये चले गए कोलकाता, और कोलकाता के ही होकर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ अशरफ याकूबी साहब का कि आज वो तशरीफ फरमा है हमारे दरमियान। मैं 4 मिसरों से उनका इस्तकबाल कर रहा हूँ कि राब्ते भले ना हो चाहते तो रहती है, राब्ते भले ना हो चाहते तो रहती है, दर्द के तवस्सुत से निस्बतें तो रहती हैं, छोड़ जाने वालों को रोक तो नहीं सकते मुद्दतों मगर उनकी आदतें तो रहती हैं। जनाब अशरफ याकूबी सदर मुशायरा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी नज़ामत कर रहे हैं जनाब शोजियावी साहब। उन्होंने सच कहा कि उनके साथ बहुत सारा वक्त गुजार चुका हूँ मैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं अगर यह ना उनकी तारीफ न करूँ जनाब MS अशरफ परवेज साहब का, जैसे परवेज साहब का इसलिए मैं जिक्र ज़्यादा करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो उन्होंने मुझे दावत दी, बुलाया, उसके बाद उन्होंने सदारत दी, और उनकी कारकर्दगी जो देख रहा हूँ मैं इन दिनों, ऐसी बात नहीं है, इस सोशल मीडिया के ज़माने में कोई आदमी किसी से छुपा नहीं रहता है, सिर्फ ये है कि वो हरकत में रहे। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब परवेज साहब का। और प्रोफेसर एजाज अबिया अशरफ साहब तो किसी ताल्लुक के मुहताज नहीं है। आप जनाब पिछले 2-1 साल पहले आदमी मुशायरे में मुलाकात हुई, कोलकाता के उर्दू एकेडमी का मुशायरा था, तो इनसे पहचान यूनिवर्सिटी में भी रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं घुस के ना तमाशा देखने वाला शख्स मैं हूँ, तो ज़्यादा मैंने इतना कुछ किया नहीं है, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, उनको पढ़ता भी हूँ और कुछ सीखता भी हूँ। यहाँ पर हमारे बैठे हुए हैं परवेज साहब, गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे, और उनके साथ इतनी अपनी ज़िंदगी का वक्त इतना गुजारा कि मैं गिन नहीं सका। आपको मुनीर सैफी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे जमशेद अकबर साहब हैं, उनके अफसानों से संदो होता रहा। तो सच मानिए तो मैं शायरी कुछ ज़्यादा सीखने के उम्र में, इस उम्र में वो अफसानों को पढ़ करके मैंने सीखा है, और वो बहुत अच्छे अफसान अंदाज हैं। यहाँ पर हमारे हसन फरीदी साहब हैं, जिनकी नज़ामत में ऑल इंडिया मुशायरे में बाहर पढ़ता हूँ, उनमें नाम गिनवाने की जरूरत नहीं, वक्त गुजर जाएगा। ज़फ़र सिद्दीकी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, और मैं कहता हूँ कि ज़फ़र सिद्दीकी साहब जब भी मुशायरा पढ़ते थे तो मैं कहता था कि आपके शहर में जैसे जंगल में शेर राजा होता है, वैसे शहरों में आप राजा हैं। तो ये एजाज़ हासिल ये मुझे है कि उनके साथ मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। ज़्यादा वक्त इसलिए नहीं कि वक्त ज़्यादा हो गया है, तो मैं सीधे शेर पढ़ता हूँ। फिर एक बार जनाब परवेज साहब की शुक्रिया के साथ शेर अर्ज क्या है, मतलब एक शेर अर्ज कर रहा हूँ मक्ता कि मुझे मालूम है किस दर पे क्या करना जरूरी है, मुझे मालूम है किस दर पे क्या करना जरूरी है, कहाँ दिल को झुकाना है, कहाँ सजदा जरूरी है। मुझे मालूम है किस दर पे क्या करना जरूरी है, कहाँ दिल को झुकाना है, कहाँ सजदा जरूरी है। बदन
सोने का लेकर आप आए हैं कहाँ अशरफ, ये बाज़ारे मोहब्बत है, यहाँ घाटा जरूरी है। ये बाज़ारे मोहब्बत है, यहाँ घाटा जरूरी है। तेरी मुट्ठी में मेरी जान है क्या, तेरी मुट्ठी में मेरी जान है क्या, खुदा होना बहुत आसान है क्या, खुदा होना तेरी मुट्ठी में मेरी जान है क्या, खुदा होना बहुत आसान है क्या। परिंदों में ये चर्चा हो रहा है, दरिंदों में कोई इंसान है क्या। परिंदों में ये चर्चा हो रहा है, दरिंदों में कोई इंसान है क्या। तो चार शेर और देखिए, परिंदों में ये चर्चा हो रहा है, दरिंदों में कोई इंसान है क्या। अगर हाथों में उसके कागजी परचम नहीं होता, भाई देखिए, अगर हाथों में उसके कागजी परचम नहीं होता तो बादल के बरसने का उसे भी गम नहीं होता। अगर हाथों में उसके कागजी परचम नहीं होता तो बादल के बरसने का उसे भी गम नहीं होता। किसी ने चुप्पी रख पर हाथ बढ़कर रख दिया होगा, समुंदर ऐसी वैसी बात पर बरहम नहीं होता। किसी ने चुप्पी रख पर हाथ बढ़कर रख दिया होगा, किसी ने चुप्पी रख पर हाथ बढ़कर रख दिया होगा, समुंदर ऐसी वैसी बात पर बरहम नहीं होता। और ये जिद करते हुए बच्चों को आखिर कैसे समझाऊं, मेरे कमरे का जुगनू से अंधेरा कम नहीं होता। ये जिद करते हुए बच्चे को आखिर कैसे समझाऊं, मेरे कमरे का जुगनू से अंधेरा कम नहीं होता। दुआ करते रहो बचने की, तुम डरते रहो उससे, दुआ करते रहो बचने की, तुम डरते रहो उससे। कि उड़ जाने का दुनिया से कोई मौसम नहीं होता, कि उड़ जाने का दुनिया से कोई। जनाब एहसान आलम साहब चार शेर और सुनने, वक्त की तंगी की वजह से शायद मैं कम पढ़ सकूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं। मैंने सोच कर ऐसा रखा है, बहरहाल जब उनके दरबार में जाना पड़ता है, जब उनके दरबार में जाना पड़ता है, फिर अपने को ढूंढ के लाना पड़ता है, फिर अपने को ढूंढ के लाना पड़ता है। सोच रहा हूं ऐसी मन्नत क्यों मांगी। देखिए असर भाई, सोच रहा हूं ऐसी मन्नत क्यों मांगी, पत्थर पर भी फूल चढ़ाना पड़ता है। सोच रहा हूं ऐसी मन्नत क्यों मांगी। वाह नवाजी, शुक्रिया। और कसीम साहब, ये हम लोगों को अभी इंटरनेट के जरिए से इतना हौसला दे रहे हैं कि शेर कहने का कुछ हुनर आ गया। कोई आदमी ऐसा होता है जो किसी को ऐसा हौसला, जैसे एक टीम चला रहे हैं अंजुमन, उसमें वो एक मिसरा देते हैं जिस पर लोगों को आजमाते हैं, उनमें मैं भी शामिल। हाँ, सोच रहा हूँ ऐसी मन्नत क्यों मांगी, पत्थर पर भी फूल चढ़ाना पड़ता है अपने मन की प्यास बुझाने की खातिर, अपने मन की प्यास बुझाने की खातिर, अपने मन की प्यास बुझाने की खातिर एक दरिया को रोज मनाना पड़ता है, एक दरिया को रोज मनाना पड़ता है, एक दरिया को। और जख्म अगर नासूर कभी हो जाए तो मरहम में भी जहर मिलाना पड़ता है, जख्म अगर नासूर कभी हो जाए तो मरहम में भी जहर मिलाना पड़ता है। शेर क्या है, कुछ मुतफारिक अशार में से ये भी शामिल था जो सुना देते हैं। अकेलेपन से जी घबरा गया ना, कुछ अलग ढंग से, अकेलेपन से जी घबरा गया ना, लो जाड़े में पसीना आ गया ना, अकेलेपन से जी घबरा गया ना, लो जाड़े में पसीना आ गया ना, जरूरत जब लिहाफों की पड़ी वो अना रखकर किनारे आ गया ना, अना रखकर किनारे आ गया ना, जरूरत जब लिहाफों की पड़ी वो अना रखकर किनारे
आ गया ना। जो कागज का नहीं था फूल, लेकिन परवेज भाई, जो कागज का नहीं था फूल, लेकिन वो गुलदस्ते में ही मुरझा गया ना। जो कागज का नहीं था फूल, लेकिन वो गुलदस्ते में ही मुरझा गया ना। जो फल कच्चे थे उन पर भी है अशरफ, जो फल कच्चे थे उन पर भी है अशरफ, जो फल कच्चे थे उन पर भी है अशरफ। है सद अफसोस पत्थर आ गया ना, है सद अफसोस पत्थर आ गया ना। नवाजी शुक्रिया। अभी सदारती कलाम से नवाज रहे थे सदर मुशायरा जनाब अशरफ याकूबी साहब। सदर मुशायरा के कलाम के साथ ही आज का ये मुशायरा और अंजुम मानपुरी यादगारी तकरीबात अपने अख्तिताम को पहुंचता है। मैं जनाब मोहम्मद हाशिम से गुजारिश करता हूं कि वो आए, इज़हार तशक्कुर करें। वक्त काफी हो चुका है, मुख्तसरन रस्म इज़हार तशक्कुर अदा करता हूँ। आज की तकरीब के मेहमान एजाजी जनाब नौशाद आलम साहब, सदर नशीन उर्दू मुशावरती कमेटी का हम बेहद मशहूर है कि सर पूरी दिल जमे से पूरे प्रोग्राम में यहाँ हाजिर है, सबकी हौसला अफजाई की, इसके लिए सर का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की तकरीब के सदर प्रोफेसर एजाज अली अरशद साहब और बज़्म सुखन की सदारत कर रहे हैं जनाब अशरफ याकूबी साहब का हम शुक्रगुजार हैं कि आप हजरात ने आज की तकरीब को तारीखी और यादगार बनाया। हम शुक्रगुजार हैं मकाला हजरात में शामिल डॉक्टर एहसान आलम साहब का, डॉक्टर यास्मीन अख्तर साहिबा का और जनाब नूर आलम साहब, जनाब अहमद रजा अंसारी साहब का, जिन्होंने उम्दा और मेयारी मकाले पेश किए। इसी तरह हम शुक्रगुजार हैं बज़्म सुखन में शामिल अपने तमाम शुअरा कराम का। नाम बार बार आ चुके हैं, हम नाम का याद नहीं करना चाहते हैं। आप सभी हजरात का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सामीन की सफ में पटना की इल्मी व अदबी अहम शख्सियात तशरीफ रखती हैं, हमेशा आप सब यहाँ तशरीफ लाते हैं। आपकी तशरीफ आवरी और आपकी हाजिरी से उर्दू डायरेक्टरेट की तकरीब और ये प्रोग्राम तारीखी और यादगार बनते हैं। इस सिलसिले में आप हजरात का ताउन हम सबको मिलता रहता है, इसके लिए आप तमामी हजरात का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उर्दू डायरेक्टरेट के मातहत पटना जिला में मामूर वहाँ से तशरीफ लाए हमारे सभी उर्दू मुलाजमीन दोस्त, राजभाषा हिंदी और उर्दू डायरेक्टरेट के सभी अफसरान और मुलाजमीन, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी दोस्तों, आप सभी हजरात उर्दू डायरेक्टरेट के प्रोग्राम को बहुत बेहतर कवरेज देते हैं। इसके लिए हम उर्दू डायरेक्टरेट की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी से आए हुए तलबा व तालिबात, असातिज़ा किराम, आपका भी इस तकरीब को तारीखी और यादगार बनाने में, इसको एतबार बख्शने में आपका कीमती रोल रहता है। आपके लिए भी हम शुक्रिया और इज़हार तशक्कुर करते हैं। इन्हीं चंद कलिमात के साथ आज की ये तकरीब बहुत खूबी तकरीब इख्तिताम पज़ीर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम